बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 22 जनवरी और दिन है बुध का। दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ट्रंप के खौफ से कुछ इस्तीफ़ों की है और बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, और ख़ास तौर पर ये जो इस्तीफ़े हैं ये रिजीम चेंज का सबसे मेन किरदार है। कुछ एक्सक्लूसिव तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं, सरेंडर कर दिया है और अपने जो इख्तियारात हैं वो सरेंडर किए हैं बेसिकली उन्होंने। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में मोहसिन नकवी की नाकामी से मुतल्लिक भी कुछ तफसीलात हैं। शो ये किया जा रहा था कि मोहसिन नकवी जो कि अमेरिका गए हैं वो ट्रंप की किसी बड़ी इंपॉर्टेंट महफिल में भी शामिल हुए और कुछ मुलाकातें भी उनकी तरफ से की गई, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो जाली सब कुछ साबित हुआ। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली बड़ी ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है वो तो आप देख लें जी। ट्रंप जब से आए हैं और पहले दिन ही उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ऊपर साइन किए हैं और कैपिटल हिल और इसके अलावा बहुत सारे और जो फैसले हैं वो उनकी जानिब से किए गए। लेकिन ये अनवर इकबाल साहब हैं वाशिंगटन से, इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ये कहते हैं कि अमरीकी महकमा ख़ारजा में नई हुकूमत आते ही सियासी लोग खुद मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, लेकिन कैरियर सिफारतकारों को नहीं छेड़ा जाता। लेकिन इस बार डिप्टी सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी तक को कह दिया गया है कि आपकी भी छुट्टी हो रही है, जिसका असर डोनाल्ड लू पर भी आएगा। ये अनवर इकबाल साहब की जानिब से कहा गया है। सियासी लोग तो ठीक है मुस्ताफ़ी हो गए, वो तो साइड पर हो गए क्योंकि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी वो वहाँ पर चेंज हुई। लेकिन जो करियर सिफारतकार होते हैं, यानी कि जो कोई पॉलिटिशियंस वगैरह, या आप यूँ समझ लें कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं पाकिस्तान में, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो होते हैं, ये नौकरी पेशा अफराद जो होते हैं, ये कभी नहीं हुआ कि ये इस्तीफ़े दें या इनको हटाया जाए। लेकिन इस मरतबा क्या हो रहा है कि कैरियर सिफारतकार जो हैं उनको भी नहीं, उनको भी जो है वो मैसेज पहुंचा दिया गया है। और डिप्टी सेक्रेटरी, और ये सफारतकारों की बात कर रहा हूँ, डिप्टी सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी को कह दिया गया है कि आपकी भी छुट्टी। तो बेहतर यही है कि इस्तीफ़ा देकर चले जाएँ, चले जो फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं इस्तीफ़े के बाद वो मिल जाती हैं। और डोनाल्ड लू कौन है? इस रिजीम चेंज के सबसे जो इम्पोर्टेंट किरदार, क्योंकि वो जो साइफर था और उसमें जो चीज़ें थी वो इन्हीं के थ्रू ही सारा कुछ इनिशिएट हुआ और फिर उसके बाद चीज़ें यहाँ पर रिपोर्ट हुई और फिर जिस तरीके से रिजीम चेंज हुआ, रेस्ट ऑफ द सारी चीज़ें जो है वो हिस्ट्री हैं। तो ये बहुत बड़ी जो तब्दीली है वो आ रही है। और डोनाल्ड लू, और ज़ाहिर सी बात है इस सोच के लोगों का जाने का मतलब क्या है कि बाइडन इंतज़ामिया की जो सारी डिसीजन है वो तो वैसे ही ट्रंप रिवर्स कर रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिसीजन था यहाँ रिजीम चेंज का, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वो कैसे बरकरार रह सकता है। इसी वजह से यहाँ पर इस वक्त परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है कि कैसे इस चीज़ को हम रोकें। मोहसिन नकवी भी जा रहे हैं, बड़ी बड़ी लॉबिंग्स जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन मसला ये है कि अभी तक ये ट्रंप के किसी करीबी से भी मुलाकात करने में नाकाम रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ वो ट्रंप तक पहुंचा भी दिया गया है। अब आप देखें कि यहीं से आप अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान खुद जेल में है, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने इमरान खान साहब का सारा मुद्दा ट्रंप के सामने रख भी दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये चुनतखब हुकूमत है, ये रिजीम चेंज है, तो ये अप्रोच ही नहीं कर पा रहे ट्रंप को। तो ज़ाहिर सी बात है जिसको वो अलाउ कर रहा है वही अप्रोच कर रहे हैं, तो अलाउ नहीं किया जा रहा है, इस वजह से आप वहाँ तक जो है वो पहुँच नहीं पा रहे। और ऊपर से ये जो तब्दीलियाँ हैं, ये रिजीम चेंज के जो सारे किरदार हैं ये हट रहे हैं और इनकी जगह पर ज़ाहिर सी बात है वो अपनी पॉलिसी से मुतल्लिका जो लोग हैं वो बिठाएगा। और जो है वो जितनी भी ये सारी तब्दीलियां होंगी इसका जो असर है वो यहाँ पर भी पड़ेगा। दूसरी जो खबर आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो मलिक रियाज के हवाले से करनी है। मलिक रियाज के हवाले से ख्याल किया जाता है, बड़ा आम ये ख्याल किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के ये बड़े करीब हैं और ये कामयाब बिजनेसमैन पाकिस्तान में इसीलिए थे क्योंकि ये फ़ाइलों को टायर लगा देते थे। और टायर लगाने का मतलब क्या होता है कि पैसा खिलाना और काम करवाना। और फिर इनका बहरिया टाउन या दीगर जगहों पर भी आप देखें वहाँ का जो अमला होता है, वहाँ का जो स्टाफ वगैरह होता है, और एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा इनको जो है वो लाडला ख्याल किया जाता है। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इसमें ये क्या कहते हैं,
दिल में एक तूफान लिए बैठा हूँ, अगर ये बंद टूट गया तो फिर सब का भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 20-25 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। ये मलिक रियाज की जानिब से कहा गया है। याद रहे कि मलिक रियाज के ऊपर भी ये बखबर हल्कों का दावा है कि प्रेशर था कि आपको जो गवाही है इमरान खान के अगेंस्ट वो दे दें, लेकिन इन्होंने कहा जी कि किसी के खिलाफ में इस्तेमाल नहीं होऊंगा। अच्छा, इनका एक और भी वो है बयान, में आपको बताता हूँ। मेरा कल भी ये फैसला था, आज भी ये फैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा, ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। ये मलिक रियाज ने कहा है। नैब की प्रेस रिलीज पर मलिक रियाज का ये रद्द अमल सामने आया है। मलिक रियाज, अच्छा नैब ने क्या जो है वो प्रेस रिलीज जारी की है और ये सारा क्यों मलिक रियाज की जानिब से कहा गया, अब ये कहानी आपको बताता हूँ जी। नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की कि मलिक रियाज कब्जा माफिया, फ्रॉड और मफरूर हैं। दुबई में मलिक रियाज के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में आएगी, जिस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नैब की जानिब से अवाम को कहा गया है। और जब नैब ने ये एलामिया जारी किया, प्रेस रिलीज़ जारी की, तो इसको जो टीवी चैनल्स थे उन टीवी चैनल्स पर फ्लैश करके, ब्रेकिंग करके चलाया गया कि मलिक रियाज जी इस तरह से करप्ट हैं। और खैर कोई दूध के धुले हुए तो नहीं है, सब इनको जानते ही हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि पहले कभी मलिक रियाज के अगेंस्ट इस तरह से टीवी चैनल्स के ऊपर जो खबरें थी वो नहीं चलती थी। बड़ी से बड़ी खबर आप दे दें लेकिन वो मलिक रियाज के अगेंस्ट नहीं चलती थी। लेकिन अब नैब अपने एलामिये के अंदर मलिक रियाज को जो है वो कब्ज़ा माफिया, मफरूर करार देता और कहता है जी कि दुबई में ही जो सरमायाकारी कर रहे हैं, यहाँ पर जी इनके प्रोजेक्ट में अवाम इन्वेस्टमेंट ना करें, और अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की तो उसको भी हम पकड़ेंगे, उसको सजा देंगे, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग में आएगा। तो यहाँ तक अब मलिक रियाज के अगेंस्ट कंपेन हो रही है। तो ये अचानक से क्या हो गया है? क्या जो ताकतवर हल्के हैं वहाँ पर कोई खलबली मच चुकी है? कोई वहाँ पर भी इस तरह के मामलात हो गए हैं? कुछ इधर हो गए हैं, कुछ इधर हो गए हैं। मलिक रियाज जो है, जो कि मतलब इतने अरसे से पाकिस्तान में इतने बड़े, सबसे बड़े बिजनेसमैन जो है वो इनको कहा जाता है, तो इनके अगेंस्ट भी इस तरह का शुरू करना और फिर उसके बाद इनका ये कहना कि मैं किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, तो वो जो बाखबर हल्कों का दावा था वो दावा अब दुरुस्त होता हुआ नज़र आ रहा है कि वाकई इनके ऊपर इमरान खान के अगेंस्ट था कि आप गवाही दे दें। लेकिन मलिक रियाज जो थे उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने कहा जी कि जो आपने जुल्म करना है कर लें, लेकिन मैं किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होऊंगा, इसलिए उन्होंने जो गवाही है वो नहीं दी। और फिर मलिक रियाज ने मज़ीद क्या कहा जी कि 20-25 सालों के सब राज जो हैं वो सबूतों के साथ मेरे पास महफूज हैं, क्योंकि वो जो फाइलों के नीचे टायर लगाकर आगे की जाती थी ना, तो वो ज़ाहिर सी बात है टायर फिर जहाँ जहाँ तक पहुँचते थे तो वो सारी चीज़ें फिर मलिक रियाज ही करता था, तो उसको पता ही था कि क्या काम जो है वो फिर किस तरीके से करना है और किसके क्या क्या राज हैं। तो ये भी एक जो तड़ी है वो मलिक रियाज की जानिब से लगा दी गई है। आगे चलते हुए जी, इमरान खान साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट आज पैगाम दिया और मोहसिन नकवी जो कि अमेरिका गए और उसके बाद बड़ा जी एक वीडियो उनकी आई और बड़ा कंपेन चलाई कि देखें जी ये हो गया वो हो गया है। और यहाँ तक भी पहले चीज़ें हुई जी कि ट्रंप की जो हल्फबरदारी तकरीब है उसमें जी इन्होंने टेबल रिज़र्व करवा ली है, लेकिन फिर वहाँ पर तो देखा नहीं गया इनको, तो वो बयानिया भी मौत मार गया। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा जी कि मोहसिन नकवी अमेरिका में किसी गार्ड से मिलकर वापस आ गया है। तो यही कुछ हुआ है जी। अप्रोच तो ये कर नहीं सकी हैं और इस वक्त यही मुसीबत और टेंशन इनको पड़ी हुई है, इसी वजह से इस किस्म का जो बयानिया है ये बनाने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है जी। एक तो जो केस हुआ चल रहा है इस वक्त, जिसने नथ डाली हुई है, और आप यूँ समझे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दुखती रग को पकड़ लिया है और इस रग को छोड़ने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तैयार नहीं हैं। और जो उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा और ये जो लड़ाई है सिस्टम के अंदर रहकर मैं लड़ूंगा, वो लड़ रहे हैं और इस वक्त नथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डाली हुई है। जो वो केस चल रहा है जिसमें तौहीन अदालत केस की कार्रवाई भी हो रही है, आज अदालती जो मुआवनीन थे उन्होंने अदालत में जो दलाइल हैं वो दिए हैं। एक जो अदालती मुआविन है मुनीर मलिक, उन्होंने तो फुल कोर्ट बनाने का जो तजवीज़ है वो दे दी है, इसको भी खैर ज़ाहिर सी बात है देखा जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ तक अदालत को कह दिया गया जी कि अगर आप जुडिशल ऑर्डर करते हैं कि लार्जर बेंच बनाया जाना चाहिए तो फिर उसके ऊपर लार्जर बेंच बनाया जाएगा, ये नहीं होगा कि लार्जर बेंच नहीं बनाएंगे और ये कमेटी का इख्तियार है। और जिस तरीके से आकर रजिस्ट्रार कहते हैं जी कि बस उसकी गलती हो गई है तो अब हमने केस उधर कर लिया, तो अब आपका आप जो है वो ना इस केस को सुने, हालांकि जुडिशल ऑर्डर था, उस ऑर्डर को मानने से एक तरह से इनकार किया गया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खैर मामले को कोई जिस तरह से होते थे साबिक चीफ जस्टिस उधर ही गुस्सा कर जाते थे, गुस्सा तो नहीं किया लेकिन यह है कि कुछ इस किस्म के रिमार्क्स उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं जिसमें वो साफ साफ कह रही हैं
कि ये जो कुछ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है या जो एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से किया गया है, ये असल में खुद नहीं है, इनके पीछे कोई और है। इस किस्म के उन्होंने इशारे जो हैं वो दिए हैं। बहरहाल उन्होंने पहले तो कल की समाअत का जो हुक्मनामा जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, उसकी डिटेल में आपको बताता हूँ, फिर आज की समाअत की मज़ीद 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस गुज़श्ता रोज़ का समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। नज़र अब्बास तबीयत ख़राबी के बायस अदालत में पेश नहीं हो सके। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान एडिशनल रजिस्ट्रार की जगह पेश हुए। रजिस्ट्रार ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और आइनी जजिस कमेटी इजलासों के फैसले पेश किए। आगाह किया गया कि जजिस कमेटी ने मुकदमा बेंच से वापस लेकर आइनी कमेटी को भेजा था। बताया गया आइनी जजिस कमेटी ने तरमीम से मुतलका दरखास्तें 27 जनवरी को मुकर्रर की हैं। वकील सलाहुद्दीन के मुताबिक मौजूदा केस में आइनी तरमीम चैलेंज नहीं की गई। वकील के मुताबिक अदालत सिर्फ अपना दायरा इख्तियार का जायज़ा लेना था। सवाल उठता है क्या इंतज़ामी कमेटी अदालती अहकामात को नज़रअंदाज कर सकती है। सवाल ये भी है कि जजिस कमेटी रेगुलर बेंच में दायरा इख्तियार पर मबनी सवाल होते हुए मुकदमा वापस ले सकती है। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी किया जाता है। सीनियर वकील हामिद खान और मुनीर मलिक को भी अदालती मुआविन जो है वो मुकर्रर किया जाता है। तो ये तहरीरी हुक्मनामा है जो कि सुप्रीम कोर्ट से आज जारी हुआ है। बहरहाल आज 2 मज़ीद जो वकील हैं जिनमें एहसन भून और ख्वाजा हारिस, इन दोनों को भी अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि जो आपने अदालती मुआविन मुकर्रर किए हैं उनके ऊपर हमें एतराज़ है। तो जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने ये कहा कि चले हम मामले को बैलेंस कर देते हैं, और फिर एहसन भून और ख्वाजा हारिस को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया गया। अब मामले को बैलेंस करने का मतलब क्या था कि अटॉर्नी जनरल को जो एतराज़ उन्होंने उठाया उस पर जो ये रिमार्क्स जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने दिए कि अटॉर्नी जनरल का मतलब ये था कि आपने तो जी जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ वकील हैं उन्हीं को ही आपने अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया, और ये तो हुकूमत के ख़िलाफ़ ही दलाइल जो हैं वो आएंगे। ये अटॉर्नी जनरल का कंसर्न था, इसलिए उन्होंने एतराज़ भी किया। तो वकील अब्बासी साहब ने कहा कि ठीक है, बैलेंस हम इस तरह कर देते हैं कि जो ज़रा प्रो गवर्नमेंट एहसन भून और ख्वाजा हारिस इनको भी ज़रा हम सुन लेंगे। लेकिन जो है वो अटॉर्नी जनरल से जब कहा गया कि आप जो नाम है वो दे, तो अटॉर्नी जनरल ने नाम नहीं दिए, और उन्होंने इस तरह से जाहिर किया जी कि वो तो चाहते ही नहीं है कि जो केस है वो चले, लेकिन अदालत चाहती है कि ये केस चले। तो उन्होंने आपकी साइड के जो वकील हैं जी उनको अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया है, लेकिन ये केस चलेगा। केस चलने का मतलब क्या है, चाहे इसमें कोई भी मुआवनत करे, केस चलने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई जो फैसला है वो आएगा, और ये चीज़ डिसाइड होगी कि बेंच के इख्तियार क्या है, और कैसे कमेटी या कैसे जो एडिशनल रजिस्ट्रार है वो एक चलते हुए मुकदमे को जो है वो बेंच से हटाकर और दूसरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर देता है। ये अदालती इख्तियारात का मामला है, और बज़ाहिर तो इस तरह से लग रहा है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने तो जो अपने इख्तियारात हैं वो सौंप दिए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उन्होंने जो है वो हाथ खड़े कर दिए हैं कि ठीक है जी ये मेरे इख्तियार हैं, इसके साथ जो मर्ज़ी जो है वो करे, मैं तो बस ये जो होता है वही इंजॉय करूँगा। ज़ाहिर इस तरह से महसूस हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है अदलिया की आज़ादी के लिए डट गए हैं, और उन्होंने इस केस को टेकअप करके ये बता दिया है कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये चीज़ें तय होंगी। कैसे एक लॉ अफसर या एक एडिशनल जो रजिस्ट्रार है वो अदालती बेंच से या आप कहें कि जुडिशल आर्डर को ना माने और अपना जो है वो मर्ज़ी से जो मुकदमा है वो हमारे बेंच से हटाकर तो आइनी बेंच के सामने जाकर वो लगा देता है, और फिर बाद में जब उन्हें बुलाया जाता है तो वो कहते हैं जी कि हमारी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, और फिर उसके बाद उनको अपने ओहदे से हटाकर OST कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस भी उनके ऊपर बरहम होते हैं कि यार आपने क्या कर दिया, यानी कि आप यूँ समझें कि शायद चीफ जस्टिस ये उनसे गिला कर रहे हैं कि यार ये क्या आप नई मुसीबत हमारे लिए खड़ी कर दी, आपने उधर मुकदमा ही क्यों लगाया। अब इस मामले को मैं किस तरीके से टैकल करूं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो तो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल जी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ जो तब्दीलियां हैं, कुछ मामलात हैं वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं, और ट्रंप की जानिब से भी जो हल्फ है वो उठा लिया गया। ज़ाहिर सी बात है आते ही तो ट्रंप की जानिब से कुछ अहकामात इस साइड से नहीं उठाए जाने, आहिस्ता आहिस्ता जो तब्दीलियां हैं वो नज़र आएंगी। बहरहाल 3 महीने का वक्त दिया गया है। हामिद खान जो हैं हामिद रज़ा जो हैं कमेटी के, चूँकि वो मेंबर भी हैं, तो वो कहते हैं 2-3 महीने के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। और फिर उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि मालूमात और मुलाकात की बुनियादों के ऊपर मैं आपसे ये जो बात है वो कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है अगर मालूमात और मुलाकातों की बुनियाद पर कर रहे हैं तो फिर इस बात को भी रद्द नहीं किया जा सकता। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।